हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। चलिए, तो सपोज हमारे पास एक स्केल है। अब अगर ध्यान से देखोगे उसमें, तो उसमें पहला जो डिजिट होगा वो होगा 0। उसके बाद 1 2 3 4 और पांचवा 6 7 8 9 10। यहां पे होगा 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सॉरी ये होगा 2। तो देखिए, हम सबको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और ओके, ये सब तो सॉरी, ये हम सबको पता है। ओके, यहां पे देखिए, ये 0 और 1, ये 0 फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1। ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे सेंटीमीटर। ओके, ये भी आपको पता ही है। उसके बाद ये देखिए, ये 0 और ये छोटा सा अंक, ये जो दूरी है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे मिलीमीटर। उसको क्या बोलेंगे? मिलीमीटर। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, ये जो 1 मीटर का हमारे पास जो मीटर माप पट्टी होगी, मतलब जो स्केल होगी, उस 1 मीटर के स्केल में हमें 100 सेंटीमीटर मिल जाएंगे। अब यहां पर देखिए, ये 1 सेंटीमीटर, उसके बीच में टोटल 10 डिजिट है, 10 डिवीजन, सॉरी, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, और 1 डिवीजन माने 1 mm, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। चलिए, तो ये देखिए, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच mm? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेमी, 1 सेमी इज इक्वल टू 10 mm, 1 सेमी इज इक्वल टू 10 mm, 100 सेमी इज इक्वल टू 1000, 100 सेमी इज इक्वल टू 1000 mm। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हुआ? 1000, एक के बाद में 3 0, तो 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। ओके, तो ये हुआ 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 3 mm। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। ओके, चलो, ये बात हुई mm तक मेजरमेंट के बारे में। ये छोटा जो स्केल होता है, उस स्केल से हम कम से कम कितना मेजरमेंट ले सकते हैं? कम से कम, तो कम से कम 1 mm। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, मीन्स 1 mm इज इक्वल टू
ये 10 को नीचे ले जाएंगे, 1 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 0.1 सेमी। तो याद रखना, सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं, चलिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेमी इज इक्वल टू 10⁻²⁵ सेमी। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm, ये रहा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो 1 mm इज इक्वल टू कितना हुआ 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 mm इज इक्वल टू मीटर में कितना होगा, चलिए 1 mm को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm, ये रहा। तो 1 mm, तो 10⁻³ को कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा, तो 1 mm इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। ओके, समझ में आ गया इतना? चलिए मिटा देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने बात की अभी कि हमें इससे भी mm से भी कम मेजरमेंट को नापना है, तो याद रखना उसके नीचे आएगा 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर। अगर हमें किसी वेव की वेवलेंथ चाहिए, तो ये वेवलेंथ का जो मेजरमेंट होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर। तो बच्चों याद रखना 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, 1 डिवाइड बाय 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10। और नैनो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर। मतलब 1 मीटर का जो नाप होगा, हम इसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे। कितने पार्ट्स? 10⁻⁹ और जो बचेगा उसे हम बोलेंगे नैनोमीटर। तो एक लंबा सा 1 मीटर का रॉड है मेरे पास, और इसका छोटे 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 इतने टुकड़े किए, कितने? इतने 10⁻9, और जो बचेगा उसको हम बोलेंगे नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। ओके, चलिए इससे भी कम अगर किसी न्यूक्लियस की रेडियस अगर हमें मेजर करनी है, न्यूक्लियस की रेडियस, तो वो होगी 10⁻⁻⁻15। इसको बोलेंगे फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, बराबर? इसको बोलेंगे फर्मी मीटर। ओके, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। मिटा दो उसको।
अब ये जो हमने बात की दोस्तों, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल के मेजरमेंट से, बहुत ही छोटे, न्यूक्लियस तक हम लोग पहुंच गए, बराबर। अब बात करते हैं, अगर बड़े बड़े डिस्टेंस हमें मेजर करने हैं तो फिर कैसे करेंगे? लार्ज डिस्टेंस, सबसे पहला आता है 1 लाइट ईयर। चलो, लाइट ईयर क्या होता है? तो इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 year in vacuum. Okay, it is the distance, it is the distance traveled by light in vacuum in 1 year। मतलब कि प्रकाश की किरण, लाइट, वैक्यूम में 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम बोलेंगे 1 लाइट ईयर। अब 1 साल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है? तो दोस्तों बात हो रही है इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है कितनी है। स्पीड ऑफ लाइट ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्पीड ऑफ लाइट 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तुमको पता है v = d/t। स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम। तो d = v × t। v कितना है? 3 × 10⁸ और टाइम 1 साल का टाइम। अब यूनिट सिस्टम याद करो दोस्तों, ये जो यूनिट है वो हमारा मीटर पर सेकंड में है। मीटर पर सेकंड। तो हमें जो टाइम का जो यूनिट रखना है वो सेकंड में रखना है। हमें बताया गया है कि 1 ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 1 ईयर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? तो 1 ईयर, 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 365 डे। 1 डे मीन्स 24 आवर, और 1 आवर की कितनी सेकंड होती है? 3600। उन सब का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये हो गया पूरा सेकंड में। सबको मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड कैंसल, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर मिलेगा अप टू 9.46 10⁻⁵ मीटर, 1 लाइट ईयर। तो याद रखना 1 लाइट ईयर मीन्स 9.46 10⁻15 मीटर। ओके, चलो समझ में आ गया? मिटा दे, चलिए मिटा दे। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? तो देखिए, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये अर्थ
और सन के बीच की दूरी बताता है। दोस्तों, बताया जाता है कि ये अर्थ और सन के बीच की दूरी समथिंग 18वीं सदी में कैलकुलेट हुई, जिसका मेजरमेंट है 1 AU इज इक्वल टू 1.496 10⁻11 मीटर। ये मतलब सूरज और पृथ्वी दोनों के बीच की दूरी इतनी है, 1.496 10⁻11 मीटर। ओके, अब इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मैंने अभी आपको बोला कि साइंटिस्टों ने मिलकर बहुत सारा कैलकुलेशन किया, बहुत सारा डेटा निकाला, उसके बाद 18वीं सदी में यह डिस्टेंस उन्होंने कैलकुलेट किया। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है दोस्तों, ये बताया जाता है हनुमान चालीसा में संत तुलसीदास जी ये डिस्टेंस 16वीं शताब्दी में ही कैलकुलेट करके गए हैं। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, सबने पढ़ी होगी। देखो, उसमें एक लाइन है बहुत ही प्यारी सी, युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानो। इस छोटी सी कड़ी में संत तुलसीदास जी ने पूरे अर्थ और सन के बीच की दूरी बता दी है। कैसे? देखो, इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई युग सहस्त्र जोजन पर भानु, हनुमान जी को यह लगा कि एक युग, लील्यो ताही मधुर फल जान, ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? युग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानो, मीन्स कि बजरंगबली को ऐसा लगा कि एक मधुर प्यारा सा फ्रूट, फल, भानु सूरज, उन्होंने सूरज को देखा और उसे लगा कि एक अच्छा सा फल है, तो उसे खाने के लिए वो पृथ्वी से सीधा सूरज की ओर चल पड़े। कितना डिस्टेंस कवर किया? युग सहस्त्र जोजन, मतलब एक युग मीन्स 12,000 वर्ष, इतने साल एक युग। एक सहस्त्र मीन्स 1,000 साल। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 वन जा 12, ये होगा 3 और 3 6, 10⁻6 ईयर। इतने ईयर का टाइम हुआ। जोजन, एक योजन, उसको एक्चुअली योजन बोलते हैं, एक योजन मीन 8 माइल, एक योजन मतलब 8 माइल, तो 12 8 जा 96 इंटू 10⁻6 माइल, इतना डिस्टेंस हो गया। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करो दोनों को,
तो 96 मल्टीप्लाई 1.6 अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 1.5 इंटू 150 समथिंग आएगा इंटू 10⁶ किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस मिला हमें? 1 युग 12,000 साल, 1 सहस्त्र 1,000 साल, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इतना हुआ। मल्टीप्लाई 1 योजन 8 माइल, मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 96 और मल्टीप्लाई 1.6 किलोमीटर, 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो टोटल हमें अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस मिला 150 10⁶ किलोमीटर। तो 1.5 इंटू 10⁸ किमी हुआ। इधर से 2 पॉइंट घटा दो, 2 पॉइंट में बढ़ जाएंगे। किलोमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करो। 1 किमी इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किमी इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1.5 इंटू 10⁸, 1000 मीन 10⁵, मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर, कितना हुआ? 1.5 10⁻11 मीटर। ये देखिए अप्रोक्सीमेट। ओके, तो जो डिस्टेंस 18वीं सदी में कैलकुलेट हुआ वो ऑलरेडी संत तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में 16वीं शताब्दी में लिख कर गए हैं। ओके, चलो, ये तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं, चलो मिटा दो। ओके, चलिए मिटा देते हैं। इसको मिटा देते, साफ कर देते हैं इसका, कोई चलो चलेगा, अभी रहने दो थोड़ी देर। चलिए, अब आता है 1 पार्सेक। पार्सेक मीन्स व्हाट? तो याद रखो, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्टेंस है। जितने भी हमने अभी जो जितने भी मेजरमेंट हमने किए उन सब में सबसे बड़ा ये डिस्टेंस है। देखो कैसे निकालेंगे 1 पार्सेक को। तो मान लो कि ये सूरज है, ये सन है, ये हमारी अर्थ है। सन और अर्थ के बीच की दूरी, अभी हमने बात की 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सपोज यहां पे कोई एक पॉइंट है, कोई भी, मान लो P, तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर ये P पॉइंट पे 1 सेकंड का एंगल बनाता है तो ये जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे 1 पार्सेक। ओके, अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसी पॉइंट पर 1 सेकंड का एंगल बनाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक। अब ये 1 पार्सेक कितना होता है? तो देखिए, ये एंगल है थीटा, बहुत ही ज्यादा दूर से ये हमें क्या लगेगा? एक आर्क लगेगा। तो ये एक हो गया आर्क। इसको ये अगर ये आर्क बनता है तो ये क्या बनेगी? रेडियस। तो याद कीजिए, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। चलिए, हमें रेडियस निकालनी है। आर्क में क्या है? चलो, थीटा इज इक्वल टू आर्क में क्या है? 1 AU। रेडियस में क्या है? 1 PC। हमें 1 PC निकालना है तो 1 PC इज इक्वल टू 1 AU डिवाइड बाय थीटा। चलिए, तो 1 AU कितना है? 1 PC इज इक्वल टू 1 AU 1.496
10⁻11 मीटर। बच्चों ये थीटा जो होता है इट इज ऑलवेज इन रेडियन। थीटा का जो मेजरमेंट होता है वो रेडियन में होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अगर 1 डिग्री मीन्स पाई बाय 180 रेडियन। डिग्री से अगर छोटा एंगल मेजर करना है तो उसको बोलेंगे 1 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। डबल डेस को बोलेंगे सेकंड। तो डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन, डिग्री का मिनट में, मिनट का सेकंड में। इसका मतलब यह हुआ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 से मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, तो 60 मिनट मल्टीप्लाई 60, 360 100 सेकंड हुआ। ओके, चलिए हमें यहां पर कितना एंगल बनाया है 1 सेकंड, तो इसको हम लिख देंगे 1 सेकंड। हमें इस सेकंड को कन्वर्ट करनी है रेडियन में, तो कैसे करेंगे देखो 1.496 10⁻11 1 सेकंड। अगर इसकी जगह पर मैं 1 सेकंड लिखूंगा तो ये 3600 नीचे आ जाएंगे, तो क्या होगा 1 डिवाइड बाय 3600, तो 1 डिवाइड बाय 3600 यह क्या हो गया डिग्री। ओके, चलो एक बहुत ही अच्छी सी बात, अगर हमें किसी का भी मेजरमेंट ऐसे कन्वर्जन निकालना है तो देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ mm। अगर बड़े अंक में से छोटे अंक में जाना है तो ये प्लस घात आएगी। 1 mm छोटे में से अगर बड़े में जाना है तो यह हो जाएगा डिवाइड मीटर। ओके, बस इतना याद रखना, बड़े में से छोटे में मल्टीप्लाई, छोटे में से बड़े में डिवीजन, बड़े में से छोटे में मल्टीप्लाई, छोटे में से बड़े में डिवाइड। ओके, तो ये छोटा अंक है सेकंड, हमें जाना है बड़े में अंश में, तो डिवाइड बाय 3600। चलिए तो डिग्री हो गई ना, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180, तो इतना मतलब कितना, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अगर सारा कैलकुलेशंस करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो 1 पीसी इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये हो गए सब बड़े कन्वर्जन। ओके, चलिए लिख लीजिए, चलिए मिटा दे। ओके, अब थोड़े से कन्वर्जन याद रखना दोस्तों, बहुत ही काम आएंगे। देखिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, इसके बिहार में बात, चलिए इसको रहने दीजिए, एक और छोटे सी बात कर लेते हैं। किलो मीन्स 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12,
ओके, इतना याद रखना। बाद में छोटे अंक में देखेंगे, माइनस में तो सेंटी 10⁻⁻², मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12, फेम्टो या फिर फर्मी दोनों चलेंगे -15। ये सब कन्वर्जन करने के तरीके याद रखना, इसको बहुत ही जरूरत पड़ेगी आगे। उसके बाद थोड़ी चलो इस पे बात कर लेते हैं। सपोज 60.23 इंटू 10⁻15 मेरे पास कोई डिजिट है, ऐसा कोई नंबर है मान लीजिए। अगर मैं यहां पे लिखूं 6.023, सॉरी, अगर एक अंक, एक डिजिट, वन डिजिट अगर हम इधर चलते हैं लेफ्ट साइड की ओर, तो यहां पे एक बढ़ेगा। देखो इसको याद कैसे रखना है, देखो ये टोटल डिजिट कितना है, ये वाला सिर्फ याद रखो 60। ओके, मुझे एक डिजिट अगर इधर आना है लेफ्ट साइड पे, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो 60 में से कितना हो गया 6, तो ये क्या हुआ, घटा। अगर यहां पे घटेगा तो यहां पे बढ़ेगा, बस इतना याद रखो। इधर अगर एक डिजिट कम हुआ तो इधर एक डिजिट ज्यादा। सपोज 0.6023 और एक डिजिट कम हुआ तो एक डिजिट ज्यादा, और अगर एक डिजिट कम हुआ तो एक डिजिट ज्यादा। अगर इधर बढ़ेगा 602.3, पहले 60 था, अब 602 हुआ, बढ़ा, एक डिजिट बढ़ेगा तो एक डिजिट कम होगा, और अगर एक डिजिट बढ़ा तो एक डिजिट कम। बस इतना याद रखो, सिंपल। इधर कम उधर ज्यादा, इधर कम होगा तो उधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा तो उधर कम होगा। ओके, माइनस में कैसे करना है, 2 पॉइंट, चलो इसको लेते 0.03 10⁻⁻6, कोई भी, चलो -6। तो इधर क्या होगा, अगर हम 20 में से 2 लिखेंगे, ये वन डिजिट लेफ्ट साइड में चले, इधर कम हुआ तो इधर बढ़ेगा, माइनस में बढ़ना मीन्स 10⁻⁻5। ओके, चलो इधर कम होगा तो इधर बढ़ेगा, चलो बढ़ा के देखते, 202.3 इधर बढ़ेगा तो उधर एक कम होगा, -7 -6 में से। ओके, तो ये कुछ कन्वर्जन थे, उसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बच्चों, एनसीईआरटी में, सॉरी, जो हमारा रिटन एग्जाम होता है थियरी का, उसमें कई बच्चे होते हैं जो लास्ट आंसर में यहां पे बहुत सारी गलतियां करते हैं। सपोज कि उसका आंसर ये आ रहा है, उसको किताब में ये दिया, तो कोई बच्चा रट के गया होगा कि भाई ये आंसर हमारा आ रहा है किताब में। अगर यहां पर ऐसा कोई आंसर उसका आ भी गया तो क्या करेगा, उसको ये कन्वर्ट करने के चक्कर में वो रॉन्ग करके आएगा, बराबर। तो इसको ध्यान से याद रखना। और आज के लेक्चर में बस इतना ही बात, बाकी आगे मिलते हैं कल के दूसरे लेक्चर में। ओके, गुड बाय एंड एंजॉय योर फिजिक्स वर्ल्ड। ओके, थैंक यू।